मौजूद रहिएगा। वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त है। यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा। किस हद तक इम्पोर्टेंट है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, इसको खुशाइन करार दिया जा सकता है और ये वाकईतन खुशाइन भी है, क्योंकि एक सीज फायर की कंटिन्यूएशन जो है या जंगबंदी की जो कंटिन्यूएशन है ये हमेशा खुशाइन बात ही होती है। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम अमन की बात करें, अमन को एक मौका और दें। और इसी हवाले से हमने अमन को जब एक मौका और दिया, और वो भी एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंटरलॉक्यूटर्स या मीडिएटर्स जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदरली ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान की डेलीगेशन तो वापसी के रास्ते पे थी और पाकिस्तान की निगोशिएटिंग टीम, मीडिएटिंग टीम जो है वो वापस आ रही थी। अब अफगान तालिबान रजीम ने या उनकी जो मीडिएटिंग टीम थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला सारा स्टॉल हो चुका है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम दरख्वास्त करते हैं कि आप एक दफा और जो है कोशिश करें। तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इसकी कुछ कंडीशनैलिटीज भी हैं। जिस तरह आपने देखा कि इसमें एक जॉइंट मॉनिटरिंग और जो एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है वो भी इसमें इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, जो सालिस हैं, दोनों तुर्की और कतर जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, जिनकी वजह से आज ये सीज फायर और जिनकी अनथक मेहनत भी थी इस तमाम तर मामले के ऊपर, तो हम बिल्कुल इसमें वाज़े तौर पे जो एक वेरिफिकेशन है, मॉनिटरिंग है, वो देखा जाएगा। और उसके अगर वायलेशन अफगान तालिबान रजीम की साइड से हुई और फिर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया टीटीपी के खिलाफ और फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, DLA के खिलाफ, तो जाहिर बात है कि ये फिर एग्रीमेंट जो है वो उसी तरह ही देखा जाएगा कि कितना ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है या इसकी परपेचुअलिटी जो है वो कितनी होगी। अब यहाँ पे ये भी कहना जरूरी है, मैं ये अर्ज भी कर देता हूँ आपको कि इस तमाम तर मामले पे अब एक राउंड और होना है और उसकी कंटिन्यूएशन होनी है। वो नवंबर में होनी है, नवंबर के पहले हफ्ते में, और देखा जाएगा कि कितनी कोई प्रोग्रेस है। इस जो स्टेटमेंट है जो कि साइन की गई है, जो कि स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर कितना अमल दरामद किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक अमन पसंद मुल्क है। हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सिटीजंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोवरेनिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। और बिल्कुल जो है हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ हर किस्म का जो इकदाम है उसको उठाने के लिए तैयार हैं। और ये रियलिटी चेक भी हमने अफगान तालिबान रजीम को दिया है। अभी अपनी हालिया आपने देखा होगा जो स्टेटमेंट्स आई डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी, इवन अदरवाइज भी, तो हमारा जो एक फर्म रिजॉल्व है टेररिज्म के खिलाफ वो बिल्कुल उसमें कोई वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। बैरिस्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये खुशाइन भी है सीज फायर का एलामिया जारी होना, लेकिन खदशात भी साथ मौजूद है। दो चीजें आपसे जानना चाहूंगी, एक तो ज्वाइंट मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है, किस तरह काम करेगा, और दूसरा अगर वायलेशन होती है जिसके खदशात के बिल्कुल मौजूद है तो क्या पेनल्टी होगी, क्या इसमें लिखा गया है? देखिए, अभी तो जाहिर बात है इसकी फर्दर डिटेल्स आनी है कि उस मैकेनिज्म को किस तरह जो है डिफाइन किया जाएगा। लेकिन आई थिंक जो मेरी नजर में जितना मैंने देखा है या जितना नेशनल सिक्योरिटी या इस काउंटर टेररिज्म के ऑपरेटर्स को मैं जितना समझता हूं, तो उसमें जाहिर बात है कि एक ओवरसाइट होगी तुर्की और कतर की तरफ से इस मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का जो मेथड इंस्टॉल किया जाएगा। और हमने इररिफ्यूटेबल एविडेंस दिया, हमने नाकाबिल तर्दीद सबूत पेश किए कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर, जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसमें मुलविस पाए जाते हैं वो ग्रुप जिनकी पुष्टपनाही अफगान सॉइल से हो रही है या अफगान सरजमीन से हो रही है। तो जाहिर बात है कि इसको मॉनिटरिंग हम अपने एंड पे करेंगे, हमारी कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो उसको मॉनिटर करेंगी, इवैल्यूएट करेंगी। और अगले जो जब तक ये मामला 5 या 6 नवंबर को जब तक चलेगा तो उस दौरानिए में आपके सामने तमाम तक चीज आ जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट में, आउट इन दी ओपन होगी और वाज़े तौर पे सामने होगी कि अगर कोई ऐसी शरारत या फिर भी कोई अगर दोगलापन कह लें या डबल पॉलिसी कह लें या प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फील्ड कह लें, तो वो जाहिर बात है वो सामने नजर आ जाएगी, क्योंकि ऐसी चीज छुपती तो नहीं है। और ये मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन
फिर जो नाकाबिले तब्दील सबूत, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती है तो हम इंटरलॉक्यूटर्स, मीडिएटर्स, हमारे दोस्त ब्रदर ममालिक तुर्की और कतर को हम पेश करेंगे, बताएंगे उनको कि अगला राउंड जो है उसमें हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है। अगर कोई ऐसी बात हुई, कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अमन को मौका दें और अमन को ही आगे उसकी पजीराई हो और उसी को ही प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं और हम अपने तमाम और हमेशा सर हमने अमन की बात की है। अब